कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, पिछले अध्ययन में हमने अय्यूब की पुस्तक का सर्वेक्षण समाप्त किया था, जिसमें हमने पाया कि यह पुस्तक नाटकीय होने के साथ साथ अर्थपूर्ण भी है और एक ऐसी विस्तृत कथन भी है जिसमें परमेश्वर के लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर है कि क्यों अच्छे लोग दुख सहते हैं। जब दुष्ट लोग दुख उठाते हैं तब कोई भी उनके विषय में नहीं सोचता, परंतु यदि अच्छा व्यक्ति या धर्मी लोग दुख उठाते हैं तब लोग प्रश्न करने लगते हैं कि क्यों परमेश्वर के लोग दुख उठाते हैं। मित्र, अय्यूब की पुस्तक में यह एक कथन ही नहीं है, परंतु उस प्रश्न का उत्तर भी है। जब आप संपूर्ण पवित्र शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो आप ये वर्णन करने पाएंगे कि पवित्र शास्त्र सचमुच में उस दुख के प्रश्नों का, उस दुखों के समस्याओं का और उस दुख के सच्चाई का वर्णन करती है। श्रोता, मैं चाहता हूं कि कुछ समय उन दुखों का जिसका वर्णन पवित्र शास्त्र में पाया जाता है उसका हम सर्वेक्षण करें। एक धर्म विज्ञान है जो समृद्ध या संपन्नता धर्म विज्ञान कहलाता है। ये धर्म विज्ञान कहता है कि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके लोग दुख उठाएं या बीमार पड़ें या वे कभी गरीब बने। मित्र, जो लोग इस धर्म विज्ञान पर विश्वास करते हैं और यदि आप किसी असाध्य रोग से पीड़ित हैं तो वे आपसे कहेंगे कि आपका परमेश्वर के साथ सही संबंध नहीं है। आप परमेश्वर के राज्य के सिद्धांत को अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे हैं। यदि आप दूसरे देशों में जाएंगे और हमारे देश में भी, जहां पर समर्पित विश्वासी लोग गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और जहां पर उन्हें सताया जा रहा है और वे दुख उठा रहे हैं, तो आप ये अनुभव करने पाएंगे कि समृद्ध व संपन्नता धर्म विज्ञान पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं है। मित्र, जैसे हमने अय्यूब की पुस्तक का सर्वेक्षण किया, मैं चाहता हूं कि इस पुस्तक के साथ जो पवित्र शास्त्र के अन्य पुस्तकों का संबंध है उसे मैं आप लोगों को बताऊं। जैसे मैंने बाइबल के उन 66 पुस्तकों का सर्वेक्षण किया तो मुझे पता चला कि ये हर एक पुस्तक का संबंध सभी पुस्तकों के साथ है और विशेष करके अय्यूब की पुस्तक के संदेश का संबंध पुराने व नए नियम में भी उपलब्ध है। मैं उसके कुछ रूपरेखा को बताना चाहता हूं, जिसे मैं इस प्रकार कहता हूं कि पवित्र शास्त्र के 30 कारण कि क्यों परमेश्वर के लोग दुख उठाते हैं। जब मुझे पता चला कि पवित्र शास्त्र में ये सच्चाई पाए जाते हैं, तब मैं उन्हें रूपरेखा में रखा और कहा, पवित्र शास्त्र के 12 कारण कि क्यों परमेश्वर के लोग दुख उठाते हैं। फिर जब मैं अपने जीवन में और अधिक तूफान या संकटों को देखा, तब उसका रूपरेखा बनाया, जिसे मैंने कहा अधिक कारण, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को ये अनुमति देता है कि वे दुख उठाएं। मित्र, जैसे आप सुन रहे हैं कि मैंने 30 कारण बनाए, परंतु जब मेरी सेवा निवृत्ति होगी तब यह कारण मेरे पास शायद 100 हो जाएगी। मित्र, इस चरण और आने वाले चरण में बाइबल के उन 30 कारणों को बताऊंगा कि क्यों परमेश्वर के लोग दुख उठाते हैं। सर्वप्रथम, साधारण पत्रियां जो नए नियम के अंत में पाए जाते हैं, दुख की समस्या के विषय में वर्णन करते हुए अपनी पत्री को प्रारंभ करते हैं। पतरस ने अपनी पहली पत्री में इस दुख के विषय को 14 बार बताया है। पतरस जिन लोगों को ये पत्री लिख रहा था, उसे मालूम था कि वे लोग दुख उठा रहे हैं। पतरस उस समय रोम में था और उसे मालूम था कि जो सताव रोम में प्रारंभ हो रहा है वह उन सभी जगह होगा जहां उसके विश्वासी लोग रहते हैं। पतरस ये भी जानता था कि उनका दुख और बढ़ेगा, इसलिए इस पत्री में उसने उन लोगों को दुख के विषय में बहुत बताया है। उसने उन लोगों को अपनी पत्री में कहा, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो
और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नासमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। पतरस यहाँ पर उन लोगों से कहता है कि वे लोग जो दुखित व उदास हैं, वे और भी उदास होंगे, क्योंकि उनके दुखित होने का एक उद्देश्य है, अर्थात जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा तो उनके विश्वास की वह प्रशंसा करेगा और उसका समर्थन करेगा। पतरस ने इस उदाहरण का उपयोग किया कि परमेश्वर आग से शुद्ध करता है, और जिस प्रकार सोना नासमान है और उसे आग से शुद्ध किया जाता है, सो तुम्हारा विश्वास उससे भी बढ़कर है। जिस प्रकार सोना आग से शुद्ध होता है, उसी प्रकार तुम्हारा विश्वास, जो सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य है, परीक्षा, दुख व संकट द्वारा शुद्ध होता है। पतरस ये भी कहता है कि परमेश्वर उनके जीवन को देखता है। जब परमेश्वर देखता है कि उन्हें दुख सहना है, तब वह दुख को उनके जीवनों में आने की अनुमति देता है। दूसरे शब्दों में, पतरस के अनुसार ऐसे भी समय हैं जब परमेश्वर के लोगों को दुख उठाने की आवश्यकता पड़ती है। फिर पतरस ये भी लिखता है कि ये जो दुख है वो कुछ ही समय के लिए है, क्षण भंगुर है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, मेरा जो पसंद का पद है वो है इसके आने के बाद। मैंने उससे पूछा कि क्यों वो पद आपको अच्छा लगता है? तब उसने कहा, जब यहोवा ने मुझ पर क्लेश व विपत्ति को भेजा, तब परमेश्वर ने चाहा कि मैं दुख उठाऊं, परंतु मैंने इस पद के द्वारा कहा, यह दुख इसलिए मेरे पास नहीं आया कि वह मेरे पास हमेशा बना रहे, परंतु यह जाने के लिए आया है। मेरे मित्र, पतरस के अनुसार दुख इसलिए नहीं आता कि वह आकर बना रहे, परंतु इसलिए आता है कि वो आकर चले जाए। फिर याकूब की पत्री में भी हम दुख के विषय में पढ़ते हैं। याकूब का पहला अध्याय पद 2 से आगे वो कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी न रहे। परंतु तुम में से यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। याकूब कहता है कि विश्वास की परीक्षा हमें उस विश्वास पर भरोसा रखने की ओर अगुवाई प्रदान करता है। कभी कभी हमारे पास ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि हम कहने लगते हैं कि मैं नहीं जानता कि कब मैं क्या करूं। सो ऐसी स्थिति के लिए याकूब कहता है कि हम परमेश्वर से बुद्धि मांगें, जो सबको उदारता से देता है, और यदि हम मांगते हैं तो परमेश्वर अवश्य हमें बुद्धि प्रदान करता है। फिर याकूब कहता है कि जब एक व्यक्ति अपने परीक्षा में स्थिर रहता है तो उसे जीवन का मुकुट मिलता है। सो इस प्रकार से याकूब दुख के अनुभव के विषय में वर्णन करता है। पौलुस प्रेरित ने भी बहुत सारे दुख उठाए, और दुख के विषय में कहने के लिए उसके पास बहुत कुछ बातें हैं। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री में पौलुस उन दुखी लोगों को कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में हमें शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हैं। मित्र, पौलुस यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर शांति का स्रोत है, क्योंकि जैसे दुख हमको अधिक होते हैं वैसे ही हमारी शांति भी मसीह के द्वारा अधिक होती है। यदि हम क्लेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेश को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। सो पौलुस के द्वारा भी हम देखते हैं कि शांति का जो स्रोत है वो स्वयं परमेश्वर है। कभी कभी आपके दुख व पीड़ा को कोई नहीं जान सकेगा, क्योंकि हम अपने व्यक्तिगत समस्या को
पीड़ा को दूसरों को बताना नहीं चाहते, परंतु ऐसी स्थिति में परमेश्वर हमें जानता है और यदि हम उसके पास आते हैं तो वह हमें अपनी शांति से परिपूर्ण करता है। पौलुस प्रेरित ये भी लिखकर बताता है कि जब परमेश्वर दुख को आपके जीवन में आने की अनुमति देता है तो वह आपको परमेश्वर की ओर आने में अग्रसित करता है, ताकि आप उसके पास में आएं और केवल उसी से शांति को प्राप्त करें और दूसरों को भी जो दुख में पड़े हैं उन्हें भी आप परमेश्वर तक ला सकें। पौलुस द्वारा लिखी एक और लेखांश है जो हमें दुख के महत्व को बताता है। पौलुस इस अनुभव को अपने व्यक्तिगत गवाही में बताता है। 2 कुरिन्थियों 12वां अध्याय में पौलुस कहता है, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, और उसने मुझे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। मित्र, पौलुस के पास एक चंगाई करने की सेवा थी। उसकी सेवा में अनेक लोगों ने चंगाई प्राप्त की। उसने तो अपनी सेवा द्वारा मुर्दों को भी जिलाया, परंतु उसके स्वयं के शरीर में एक बीमारी थी। उसने 3 बार परमेश्वर से कहा कि वह बीमारी उससे दूर हो जाए। विद्वानों को भी ये निश्चय नहीं है कि उसे क्या बीमारी थी। सो 3 बार उसने परमेश्वर से विनती की कि वह उससे दूर हो जाए, परंतु प्रत्येक बार परमेश्वर ने उससे कहा नहीं। फिर परमेश्वर नहीं कहने का कारण भी बताया। उसने कहा, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। यदि मैं तुझे बलवंत व सामर्थी बना दूं तो तू अपने में ही रहेगा। इसलिए मैं तुझे निर्बल रखा हूं ताकि तू मुझ पर भरोसा रख सके। जब पौलुस ने परमेश्वर से उत्तर प्राप्त किया तो वह न केवल परमेश्वर के उत्तर को स्वीकार किया, परंतु उसने उस उत्तर के लिए परमेश्वर की महिमा की और उसने कहा कि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। श्रोता, प्रभु यीशु मसीह ने भी अपनी पहाड़ी उपदेश में कहा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं। इस वचन में प्रभु नम्रता के विषय में बताना चाहते हैं, और नम्रता यह है कि मैं नहीं पर वो है, मैं नहीं कर सकता पर वो कर सकता है, मैंने नहीं किया पर उसने किया। मित्र, प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।